तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे शाहरुख खान के लिए खाना आता है, नंबर 5 के मुंह में भी पानी आता है। तो शाहरुख खान भी लाइक खा लो या तुम भी खा लो। तो वो तो भाई प्यार से खाने लग जाती है। लड़की भी कहती है बोलो यार कैसा लगा। शाहरुख खान भी कहता है एक नंबर यार, मजे ही आ गया खाकर। वो भी कहती है अच्छा आपको मेरा खाना पसंद आया। शाहरुख खान भी कहता है यार मेरे घर पे भी मेरी एक बहन है, अरे बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तुम्हारे जैसा। तुम दोनों कभी साथ में बैठ के खाना बनाना, बढ़िया लगेगा। मन ही मन सोचता है कि जैसा भी मैंने देखा कुछ समय पहले भूत ने कैसे इसको लताड़ा था, इसको डांट के भगा दिया था, अगर सेम डांट के मेरी बहना को भगाते ना, वो तो भी बड़ी कमजोर दिल की है। वो कोने में बैठ के रोने लग जाती और दिन भर यहाँ पे रोने लगती। उसके बाद सब लोग चल जाते, खाना पीना हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यांग को बुलाते, यांग मेरे भाई। वो भी कहता भाई नहीं हूँ मैं तेरा। तो शाहरुख खान भी कहता यांग द बॉस। वो भी कहता ओ बोलो क्या हुआ। शाहरुख खान भी कहता मैं तुमसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूँ। मेरे घर के आसपास एक छोटा सा फॉर्मेशन बना दो जिससे ना कोई मुझे देख सकता है ना मेरी बातें सुन सकता है। वो भी कहता ओ लेकिन मैं तो देख सकता हूँ, मैं बातें भी सुन सकता हूँ। अगर मैंने देख लिया तो शाहरुख खान भी लाइक मुझे तुम जैसे ग्रेट और महान आदमी पे पूरा भरोसा है, तुम कभी भी गद्दारी नहीं करोगे। वो भी कहता है यस आई एम फकिंग ग्रेट है। और वो फॉर्मेशन लगा के चल जाता है, नहीं देखता और नहीं सुनता है। हमारा मेन कैरेक्टर आत्मा को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है चलो अब पूछताछ करने की बारी आ चुकी है, बोल बेटे नाम क्या है तुम्हारा। वो कहता है जी क्वेन। तो शाहरुख खान कहता है ओके ठीक है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वो भी कहता है द ग्रेट फेंग इंपेरियल फैमिली का मेंबर हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कौन से लिंगेज से यानी कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये जो ग्रेट फेंग इंपेरियल फैमिली के बारे में कह रहे हैं ना, ये वो इंपेरियल फैमिली है जो आज से 500 साल पहले हुआ करती थी और वो फैमिली खत्म हो चुकी है। जिसके बाद ना उनके छोटे छोटे कई सारे ब्रांचेस हैं जो दुनिया भर के कोने कोने में बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली कितने मेंबर है, किधर रहते हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। तो उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी कहता है द ऑर्थोडॉक्स लिंगेज जो कि आज से 500 साल पहले बिलोंग करता है। तो शाहरुख खान भी लाइक ओ द ऑर्थोडॉक्स लिंगेज, वाह यार 500 साल पुराना जो भी कांड हुआ था ना इंपेरियल फैमिली का, उसका बदला लेने के लिए शायद ये लोग पूरा प्लानिंग यहाँ पे किए जा रहे हैं। जरा मुझे बताओगे क्लैन में तुम्हारी क्या इज्जत है। तो वो भी कहता मैं अपने पापा का बेटा हूँ। तो ये भी कहता पापा कौन है तुम्हारा। जो सुनते वो कहता है मेरे पापा का नाम जी शायो है जो कि हमारे फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर है और राजा को हटाकर वो नया राजा बनेंगे। आपको याद है ना बहुत पहले हमको बोला गया था कि 500 साल पहले ये डायनेस्टी पे किसी और राजा के परिवार का राज चलता था, वही था द ग्रेट फेंग इंपेरियल फैमिली। उनको हटाकर एक राजा ने कब्जा कर लिया और उसी नए राजा का परिवार है ना आज तक चलता हुआ आ रहा है। जो अभी नया राजा है ना जो अभी देश में है यार वो भी उसी परिवार का मेंबर है। तो शाहरुख खान समझ जाता है कि जो पुरानी 500 साल पहले इंपेरियल फैमिली थी ना ये उसी फैमिली के लोग हैं और इसका पापा फैमिली का मेन समझो लीडर यहाँ पे था। लीडर के बेटे को मारना यानी प्रिंस को मारने के बराबर है, यानी मैंने एक प्रिंस को जान से मारा है। बाय द वे मेरी बॉडी में जो लक है उसका क्या मैटर है यार, तो वो समझ नहीं पाता कि तेरी बॉडी में। तो शाहरुख खान भी लाइक अरे नहीं शाहरुख खान नाम का जो बंदा है जिसके पीछे पड़े हो उसकी बॉडी में जो लक है उसका क्या मैटर है। ये भी कहता उसकी बॉडी में एक लक है जो कि उस लॉर्ड ने यहाँ पे डाला था और वो जो लक है ना काम आएगा हमको आगे प्लान में बढ़ने के लिए, हमारे दुश्मनों को साइड में करने के लिए। तो शाहरुख खान भी लाइक क्या किसी लॉर्ड ने, कौन है वो लॉर्ड। तो आत्मा मतलब ऐसे हिलने डुलने लग जाता, कुछ बोल नहीं रहा था। अब बात उस एरिया में जिस एरिया में मौत हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी। ये मिस्टीरियस आदमी आता है जिसको हमने पहले देखा था, इसके बारे में ज़्यादा बातें हमको डिटेल में बोला नहीं गया था और ये साला इधर रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा। शाहरुख खान भी लाइक ये क्या बात हो गई यार, जब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये रिप्लाई दिया जा रहा है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत इसको हो रहा है। चमोन रिप्लाई दे यार कमॉन। तो रिप्लाई दे देता है द फर्स्ट सुपरवाइजर। शाहरुख खान सुनते ही हिल जाता है क्या फर्स्ट सुपरवाइजर यार, इसके बारे में कई बार मेरे दिमाग में विचार आया था फिर अचानक से उसके बारे में विचार निकल गया। कई चैप्टर से हमने उसके बारे में बात भी नहीं किया था। क्या वाकई में फर्स्ट सुपरवाइजर वो लॉर्ड, लेकिन क्यों यार तुझे ऐसा क्यों लगता है। तूने बोला शायद यानी कंफर्म तुझे भी नहीं मालूम। वो भी कहते यस कंफर्म मुझे भी नहीं मालूम, मैंने बस ना बातें यहाँ पे सुनी थी, जिन बातों को सुन के शायद ऐसा यहाँ पे लगता है। ऐसा बोला गया था कि आज से 500 साल पहले हमारे साथ जो कुछ हुआ था ना हम उसके अपमान का बदला लेके रहेंगे। तो शाहरुख खान सारी बातें जोड़कर दिमाग लगाने लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या कनेक्शन हो सकता है। कहने जो सबसे पहला केस हुआ था सिल्वर का केस, उसके अंदर भी किसी मिनिस्टर की वजह से ही फंसाया यहाँ पे गया था। जो सेकंड केस यहाँ पर हुआ था जो भाई काफ़ी बड़ा केस हुआ था, उस केस के पीछे भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मिनिस्टर लोग का ही हाथ यहाँ पे था। उसके बाद जो लेटेस्ट केस यहाँ पे था अपना जेन वाई वाला केस यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है जब हम लोग जा रहे थे तो प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए या कह लो मारने के लिए कई सारे बंदे लोगों ने अटैक किया था। क्या लगता है वो किसने किया होगा।
मिनिस्टर लोगों ने करवाया था। यानी ये जो मिनिस्टर लोग हैं ना, उनका तो हमेशा से गड़बड़ यहाँ पे रहा है। और हो सकता है ये मिनिस्टर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मिनिस्टर के पीछे एक आदमी लगा पड़ा है। याद है, एक मिस्टीरियस आदमी जो सेट का मेंबर यहाँ पे हो सकता है, शायद यही उन लोग को ऑर्डर यहाँ पे देता होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहता कि राजा यहाँ पे आगे बढ़े। अगर वाकई में वही मेन लॉर्ड है, तो मेन लॉर्ड क्या करना चाहता है? पुराने परिवार को वापस लाना चाहता है। और पुराने परिवार को वापस लाने के लिए नए परिवार को मिटाना पड़ेगा। और ज़ेन भाई भी तो नई परिवार का मेंबर था, राजा का भाई था। तो जाहिर सी बात है, वो राजा को कभी भी आगे बढ़ने देगा नहीं, और नहीं ज़ेन भाई को आगे बढ़ने देगा। तभी तो उसने प्रिंसेस को किडनैप करवाने के बारे में या मारने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि प्रिंसेस द्वारा वो कमीना ज़ेन भाई अपना लेवल अप करवाना चाहता था। यानी हो ना हो, ये जो मिस्टीरियस बंदा है, ये सेट का मेंबर शायद यही है, और ये अपना सुपरवाइजर हो सकता है। कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, दिमाग का पूरा दही हो रखा है। 2-4 दिमाग में बात और भी आ रहा है, जैसे कि जो मर्डर हो गया था एक कोकुबाई का, जिसका केस लंबा चौड़ा हुआ था। अगर बेसिकली केस सॉल्व नहीं हो पाता तो सारे इल्ज़ाम किस पे लगे थे? एक प्रिंस पे लगा हुआ था। वो प्रिंस को सजा मिलती, वो कभी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाता और एक नॉर्मल सा आदमी बन के यहाँ पे रह जाता, जिससे एट द एंड किसका नुकसान यहाँ पर होता? हमारे ज़ेन भाई का नुकसान होता, क्योंकि ज़ेन भाई का सपोर्ट है ना उस प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे था। और मेन गुनहगार कौन थी? महारानी यहाँ पे थी, और उसने भी अकेले कांड नहीं किया था, उसको भी किसी ने सपोर्ट किया। यानी फर्स्ट सुपरवाइजर वो मिस्टीरियस मैन, कहीं उसने तो यहाँ पे नहीं ना किया था। ओ शिट यार, ये सारी चीजें अब कनेक्शन यहाँ पे बन रही है। लेकिन ये शाओ कैन के बॉडी पे लक क्यों है? तो वो भी कहता मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस लक यहाँ पर है। हमारा सबसे स्टार्टिंग में प्लान था, जैसे कि वही सिल्वर का केस हुआ था ना, तो उसको सजा के तौर पर डायनेस्टी से बाहर भेजा जाएगा, लेकिन साला वो आया ही नहीं। तो शाओ कैन भी कहता यार तुम लोग इतना एक्टिंग क्यों कर रहे हो? सिल्वर के केस में फंसाना, फिर सजा के तौर पर बाहर भेजना, डायरेक्ट किडनैप कर लो। तो वो भी कहता है आई डोंट नो यार, ऐसा क्यों करवा रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शाओ कैन भी कहता है कि वेल यार तुम बताओ उसको पकड़ना ही क्यों चाहते हो, डायरेक्ट उसको जान से क्यों नहीं मार देते? तो लड़का भी कहता है क्योंकि इसकी बॉडी में लक है जो हमको यहाँ पे चाहिए, बिना लक लिए उसको नहीं मार सकते वरना मुसीबत होगा। तो ये भी कहता हो लेकिन तुमको कोई आइडिया है उसके बॉडी से लक कैसे निकालते हैं? तो ये भी कहता मुझे कोई आइडिया नहीं है, उस लॉर्ड को और मेरे पापा को पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट सुपरवाइजर की बात जब पहली बार निकली थी तो वो तो हमारा शाओ कैन की थियरी गलत निकल गई, वो था ही नहीं रियलिटी में, लेकिन वापस से निकली है। और इस बार जो निकली है ना, वो पहले से ज़्यादा लॉजिक बना रहा है। तो क्या वाकई में जो लग रहा है वो सच है, या इस बार भी बस अनुमान रह के ही रह जाता है? देखते क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।